नमस्ते। ये सत्संग का नया टॉपिक है और इसका नाम है माँ बाप का दर्जा भगवान से ऊपर क्यों है। तो चलिए शुरू करते और इसको विस्तार से समझेंगे। तो स्कूल में दो दोस्त थे मेरे, नाम मैंने चेंज किया है। एक का नाम था रोहन और एक था टोनी। रोहन जो था उसके माँ बाप नहीं थे, तो उसको जो उसकी मौसी मतलब पाल रही थी, कहीं ना कहीं वो उसका देख रेख करती थी। और टोनी जो था वो थोड़े अच्छे मतलब फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल फैमिली से था, वो उसके माँ बाप भी थोड़ा अच्छे जॉब पे थे। तो रोहन जो था वो हमेशा फाइनेंशियली मतलब उसको प्रॉब्लम होती थी। जब भी सब लोग डब्बा लाते थे वो डब्बा भी नहीं ला पाता था। वो मुझे बोलता था कि मतलब यार मतलब मुझे मिल नहीं रहा है, या मतलब कभी भी उसके पैसे नहीं होते थे, या कभी कभी स्कूल फ़ी भी उसकी लेट हो जाती थी। जबकि टोनी जो था उसके माँ बाप थोड़े से रिच थे, तो वो लोग उसको सारी चीज़ें सारी सुविधाएं दे रहे थे मतलब। तो रोहन जो था कहीं ना कहीं माँ बाप नहीं थे, पर वो हमेशा भगवान की पूजा करता था, हमेशा टीका लगा के आता था। मतलब बहुत बार उसका उपवास होता था। मेरे को समझ नहीं आता था कि इतनी कम उम्र मतलब स्कूल में उपवास कोई रखता भी नहीं था, पर वो रख रहा था बंदा उपवास मतलब कि फास्ट। और बीच बीच में वो हमेशा कुछ ना कुछ मंत्र वंत्र पढ़ता रहता था, कुछ ना कुछ पूजा करता रहता था अपने मन में। ये सब चीज़ें उसकी थी नॉर्मल, मतलब भगवान को बहुत मानता था वो। और टोनी जो था मतलब मैं नहीं बोलूँगा भगवान से नफरत करता था, पर मतलब टोनी भगवान को मानता नहीं था। वो कहीं ना कहीं मतलब कभी पूजा करते हुए देखा नहीं, टिक्का भी नहीं लगाया उसने। और ऐसा कोई दिन नहीं था जब उसने बोला कि मतलब भगवान का नाम लिया या मतलब मैं कोई पूजा करके आया, ऐसा कुछ भी उसको नहीं था। हालांकि हम लोग छोटे थे स्कूल में, लेकिन मतलब ये चीज़ें मैंने नोट की। अनफॉर्चुनेटली रोहन जो था उसने 10वीं में सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो फेल हुआ था। और मतलब शायद मतलब उसको बहुत ही दुख हुआ, शायद क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे, शायद उसको समझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो भगवान को बहुत मानता था। और टोनी जो था उसके भी मार्क्स कम आए थे, लेकिन उसके घर वालों ने उसको कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं, और उसके घर वालों ने हमेशा उसको सपोर्ट किया। और टोनी जो था उसको स्कूल के बाद भी सपोर्ट किया, माँ बाप ने उसको अच्छी पढ़ाई कराई। हालांकि उसमें बहुत सारे बैड हैबिट्स थे, मतलब बहुत सारी अय्याशियाँ वो कर रहा था स्कूल के टाइम भी, मतलब सिगरेट पीना, ये करना, मतलब यहाँ वहाँ उल्टे सीधे काम करना, ये सब उसके लिए नॉर्मल था। और पैसे की भी हेरा फेरी वो करता था, लेकिन उसके माँ बाप उसको हमेशा सपोर्ट कर रहे थे। और उसके बाद उसकी शादी हो गई, और शादी के बाद भी वो कुछ फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, उसका कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था फाइनेंशियली, और उसके माँ बाप ने उसको उससे बाहर निकाला। तो मैंने बहुत सोचा इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में, रोहन और टोनी। रोहन कहीं ना कहीं एक बंदा जो कि भगवान को बहुत मानता था, भगवान की पूजा करता था, हर वक्त उस टीका लगाता था माथे पे। और टोनी जो था ये भगवान को मानता नहीं था, बस इसके माँ बाप इसको सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट बनता है, जो कि मैंने स्टडी किया या कहीं ना कहीं मैंने समझा उस चीज़ को। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि भगवान का मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत लोग मानते नहीं मानते, पर भगवान हमेशा हर एक को नहीं दिखता। लेकिन माँ बाप जो है वो दिखते भी है और वो काम करते भी हैं। कहीं ना कहीं रोहन जो था वो भगवान को मानने वाला बहुत था, लेकिन भगवान ने उसको कहीं ना कहीं उससे बाहर नहीं निकाला। उल्टा मुझे लगता है भगवान ने उसको अपने पास ही बुला लिया बहुत जल्दी, और कहीं ना कहीं उसको निजात उसने दिया नहीं। उसके जो प्रॉब्लम्स थी उसको शायद भगवान ने कुछ नहीं किया उसके बारे में, हालांकि वो भगवान को बहुत मानता था। और जो टोनी था उसको उसके माँ बाप ने बहुत ही हेल्प की, हमेशा हमेशा बाहर निकाला मुसीबत से। तो मैं ये बोलूँगा कि माँ बाप का जो दर्जा है वो भगवान के भी ऊपर है। वो इसलिए क्योंकि जो भगवान है उसने बहुत लोगों को, जो उसको मानने वाले उनको सड़क पे छोड़ दिया है, अपनी हालत पे छोड़ दिया है। लेकिन माँ बाप जो है कभी भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ते, किसी भी हालत में नहीं छोड़ते, और उसको एक कांटा भी चुभने नहीं देते। आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप घर पे खाना खा रहे हो और मम्मी जो है आपकी आपको एक रोटी दे देगी, क्योंकि आपने और एक मांगी है तो आपको एक रोटी दे देगी, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि वो आखिरी रोटी थी, उसने नहीं खाई लेकिन आपको दे दी। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी इंसान जो कि भगवान की बहुत पूजा करते हैं, और अगर उसके माँ बाप है तो भगवान की फ़ोटो फेंक देनी चाहिए, उसको अपने माँ बाप की फ़ोटो उसमें लगानी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान के एक रूप है। अगर हर इंसान में भगवान है तो उनमें भी एक भगवान है, लेकिन वो भगवान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मुझे अभी भी याद है कि कई साल पहले की बात है कि मेरा एक दोस्त था जो मुझे मिला था, वो फाइनेंशियली थोड़ा रिच हो गया था, और मुझे बोल रहा था कि मतलब मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने अपने दम पे किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये जो खुददार लोग हैं ना, ये खोखलेपन की खुददारी जो है ना, इसको साइड में रखना चाहिए। अब बहुत लोग मुझे बोलते कि मतलब हमने अपने दम पे किया। भाई दम पे कब किया? जब उस काबिल हो उसके बाद किया। उस पॉइंट तक आपको माँ बाप ने सपोर्ट किए। आप वो जो कर्जा है वो इतना बड़ा अमाउंट है, या मैं बोलूँगा वो आप शायद पे वापस कर भी नहीं सकते हो। आप 18 साल, 20 साल, 25 साल में जब नौकरी शुरू करते हो, उससे पहले आपको माँ बाप ही सपोर्ट करते, और जब वहाँ तक पहुँच गए फिर आप उसके बाद बोलते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं खुददार हूँ, मैंने अपने दम पे किया। तो इस बात में कोई दम नहीं है। ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था क्योंकि मैं एक वृद्धाश्रम में गया था जहाँ पे कि उनके बच्चों ने ही बहुत सारे माँ बाप को उस हालत में छोड़ दिया था।
वो लोग खुद पैसा दे रहे वृद्धाश्रम को ईयरली, पर वो लोग खुद पाल नहीं पा रहे। मतलब वो लोग पास पैसा बहुत है, पैसा दे रहे हैं वो लाखों रुपया, लेकिन अपनी उपस्थिति नहीं दे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग है वो बच्चे जैसा ही बिहेव करता है। बहुत बार ऐसी चीज़ें होंगी जो पसंद नहीं आएंगी, जैसे कि बचपन में हम लोग बहुत सारी शैतानियाँ करते थे, लेकिन घर वाले हमको बाहर नहीं निकाल रहे थे। लेकिन जब आपके हाथ में कंट्रोल आ गया तो आप शायद, अगर आप फाइनेंशियली खुद ही उतने लेवल पे हो, तो आप अपने माँ बाप को शायद निकाल दो, या जो आपके मन में करो, आप बोलो कि भाई माँ बाप ख़राब है, वो ऐसा बिहेव कर रहा है, वैसा बिहेव कर रहा है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि माँ बाप जो है, बिहेवियर जो है वो कहीं ना कहीं एज की वजह से हुआ है, वो कहीं ना कहीं वो जानबूझ के नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं जो रेस्पेक्ट देने का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग बोलते कि मतलब जो बूढ़े हो गए उनको रेस्पेक्ट दो, बड़ों को रेस्पेक्ट दो, लेकिन रेस्पेक्ट, उनका जो कॉन्सेप्ट है रेस्पेक्ट का, वो ये है कि जब तक वो लोग अच्छे रहेंगे आपसे। कहीं ना कहीं किसी ने सही कहा था कि ग्रेटिट्यूड इज नॉट समथिंग दैट यू से थैंक यू व्हेन एवरीथिंग इज ऑल राइट। ग्रेटिट्यूड इज समथिंग लाइक यू से थैंक यू व्हेन यू आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। मुझे लगता है ये आचार्य प्रशांत ने बोला था। ये चीज़ मैं भी मानता हूँ कि ग्रेटिट्यूड बेसिकली कहीं ना कहीं रखना ज़रूरी ही है, और उसकी कोई कंडीशन नहीं है। मतलब अपने माँ बाप के लिए जो ग्रेटिट्यूड है आपका, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, इसमें हो सकता है कि आपका घर वालों से झगड़ा हो, चीज़ें हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है आपके अंदर हमेशा रहेगी और रहनी भी चाहिए। किसी भी कंडीशन में आप कितने भी लेवल पे चले जाओ, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि भगवान से भी ज़्यादा आपको आपके माँ बाप ने सपोर्ट किया है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और आप लोग की क्या व्यूज़ है इसके बारे में मेरे को ज़रूर बताना कमेंट्स में। नमस्ते।